राहुल गांधी के विरोध में झारखंड बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया है और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। तो देखिए, संसद में बीजेपी नेताओं का हंगामा देखने को मिला है। झारखंड में छात्रों के खिलाफ जो प्रशासन का एक्शन हुआ और उसके बाद राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी के सांसद अब हमलावर हैं। उनका कहना है कि दोहरा रवैया राहुल गांधी अपना रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों के समर्थन में वे थे, उस तरीके से झारखंड में उनका समर्थन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर ही वो सरकार चला रहे हैं। तो इसी के विरोध में देखिए, संसद भवन के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर जो बीजेपी के सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आदित्य साहू ने झारखंड में छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी, सीजीएल, जेएसएससी और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन बंद भी किया जाएगा। चूंकि अंदर अंदर वहां पर जनता की गाढ़ी कमाई को मलाई कोई खाने का काम कर रहे हैं, दम है तो झारखंड के छात्रों के साथ मिले और उनके साथ, उनके आवाज के साथ मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे घेराव करने का काम करें। छात्र वहां डिमांड करें सीबीआई जांच करो। राहुल गांधी जो वहां पर लाठी चलवा रहे हैं, गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, राहुल गांधी के इशारे पर झारखंड में नंगा तांडव करने का काम वहां की सरकार, वहां के प्रशासन कर रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब झारखंड की जनता देगी, देश की जनता देगी। दिल्ली में कुछ करोगे, प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने जाकर के धरना में बैठते हो राहुल गांधी, क्यों नहीं झारखंड जाते हो? मोबाइल से बच्चों पर दबाव डालते हो। दम नहीं है कि मुख्यमंत्री से ये बात कर सके छात्रों का भला के लिए। अगर दम है तो छात्रों का डिमांड है कि सारी परीक्षाएं रद्द हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो। और देखिए, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाठीचार्ज की बर्बरता, दमनात्मक कार्रवाई और कल रात में 1 बजे रांची के डिप्टी कमिश्नर, रांची के सीनियर एसपी छात्रों को जाकर धमकाते हैं, उनको उठने के लिए कहते हैं और रात में ही बिजली काट दी जाती है। पूरा जो घोटाला हुआ वो लगभग 400 करोड़ रुपए का घोटाला है। टीडीपीएल की तरफ से चाहे जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, ये 400 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये आरोप उन्होंने लगाया। जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, ये 400 घोटाला रुपए करोड़ का घोटाला हुआ। ये हिस्सेदारी किसको किसको गई? छात्र इसीलिए पूछ रहे हैं सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के अगल बगल के लोग, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लोग उस नेट में फंसे हुए हैं। इसी कारण हठ धर्मिता कि नहीं, हम सीबीआई जांच नहीं देंगे। उनको पता है कि जेएमएन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस प्रकरण में जेल चले जाएंगे, सरकार खतरे में पड़ जाएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर वो अमीर पार्टी के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनका झारखंड का पिछड़ापन, गरीबी और भ्रष्टाचार उन्हें नहीं दिखाई देता है, उनको तो डूब मरना चाहिए। ये टिप्पणी उन्होंने की है। ये जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है, इसको बंद करिए। आप छात्रों के साथ आइए, उनको न्याय दिलाइए। आपकी सरकार है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ट्विटर मत खेलिए। आप में यदि हिम्मत है, हैसियत है और सचमुच आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं, तो देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इसके आधार पर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप आइए, जवाब दीजिए, और नहीं जवाब देते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड के मुद्दे पर कहा कि मैं झारखंड के मुद्दे पर चुप नहीं हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि हम छात्रों के खिलाफ कोई भी हिंसा की सराहना नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुप नहीं हूं और खुलकर बोल रहा हूं। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। ठीक है।
आंदोलन के बीच मंगलवार की देर रात करीब 1 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अचानक पुलिस और प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पहुंची। डीसी, एसपी, एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल स्टेडियम में पहुंचे और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई। छात्रों ने प्रशासन पर उन्हें धरना स्थल से हटाने और बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। तो देखिए, ये देर रात की तस्वीरें हैं जब छात्रों का आरोप है कि प्रशासन की टीम वहां पहुंची और प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की और इसके साथ ही छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनमें बांटने की भी कोशिश प्रशासन ने की है। के बाद मतलब आज 19वां दिन हो गया, 18वें दिन पूरा प्रशासन का जो महकमा था पूरे दल बल के साथ में आया था और कहीं ना कहीं जो अंदेशा लग रहा था कि वो इस जगह को छात्रों को यहाँ से खाली करवाने की मंशा से थे, लेकिन छात्र एकजुट थे। साथ ही साथ अन्य प्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों की उपस्थिति के कारण वो उनका जो योजना था वो शायद सफल नहीं हो पाया। पुलिस लोग आई थी, पूरी लाइट बंद कर दी थी चारों तरफ की और बहुत सारे चारों तरफ से फोर्स भर दिया गया था और क्या मंशा थी ये तो हम लोग को भी नहीं पता, मगर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी और चारों तरफ घूर रहे थे। मगर हम लोग पूछा जा रहा था कि जेपीएससी का या जेएसएससी सीजीएल कोई चीज का एडमिट कार्ड हो, तब अगर जेपीएससी का कोई दे चुका है तो उसको यहाँ से जाने बोल रहे थे और सबसे एडमिट कार्ड मांग रहे थे। ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो एग्जाम देगा वही प्रोटेस्ट करेगा, अगर जो नहीं दिया वो आगे भविष्य के लिए तो कर ही सकता है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सभी में कथित धांधली को लेकर छात्र लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत हैं। उधर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया है। चूंकि आज तक झारखंड विधानसभा का मानसून चलना था, लेकिन कल छात्रों के आंदोलन को लेकर एक दिन पहले ही समाप्त किया गया। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे सिविल प्रशासन हो, डीसी सर, एसपी सर सारे मतलब पहुंच चुके थे और हमारे छात्रों के साथ पूरा जो सामने जो स्ट्रीट लाइट जो जलती थी उसको भी ऑफ करा गया था, 2 एम्बुलेंस रखा गया था और डिटेन करने वाले गाड़ी रखी गई थी। बिल्कुल साफ मंशा था। जिस तरह से विधानसभा में के समय लाइट ऑफ करके हम पे डंडा बरसाया गया था, उसी प्रकार से हमको लग रहा था कि स्ट्रीट लाइट ऑफ करके हम लोग को मार के भगाने का प्लान था। और हमारे मीडिया बंधु अगर नहीं आते तो हम दावे के साथ करना चाह रहे कि ये हमारा अंतिम दिन था। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग हैं यहाँ खाली करें और खाली करने की बात उन्होंने कही। हाँ, और बोलने लगे जो अनशन पे बैठे हैं उनको बोलने लगे अनशन आप तोड़ दीजिए, कितना दिन तक रहिएगा इसे। उन्होंने भी तरह को समझाया गया पर उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर प्रशासन नहीं सकी तो फिर प्रशासन जेपीएससी और जेएसएससी में तोड़ने की काम की। बोला गया कि जेपीएससी वाला एक साइड हो जाए और जेएसएससी वाला एक साइड हो जाए। और फिर बोलने लगे जेपीएससी वाले के बोलने लगा तुम्हारा तो रद्द हो गया है, तुम्हें क्या मतलब है जैसे सीजीएल। ये कौन बोला? ये यहाँ का डीसी। जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसे हम रद्द करेंगे, लेकिन अभी उसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि पूरी तरह से यह रद्द हुआ है। और जहां तक जेएसएससी सीजीएल का जो हम लोगों का मेन मुद्दा है उस पर सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम लोग का सीधा सवाल है कि आप सीबीआई इंक्वायरी से क्यों डर रहे हैं? आप सीबीआई इंक्वायरी दीजिए। हम लोग छात्र यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे किसी का शौक नहीं है कि यहाँ पे दिन रात बैठे। अपने आप में सवाल उत्पन्न कर रहा है। निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और देखिए, इस मुद्दे पर झारखंड सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। किया ताकि ये आंदोलन समाप्त नहीं हो और वो अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। दिनांक 10/8/2026 को छात्र विधानसभा का घेराव कार्यक्रम को लेकर बाजार में यह चर्चा बनी रही कि भाजपा ने आस पड़ोस के राज्यों से अपने कैडर को बुलाकर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से यह मांग करती कि मामले की जांच कर विधि पूर्वक कार्रवाई वैसे लोगों के विरुद्ध की जाए जो बाहर से आकर के हमारे आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश लोगों ने की। छात्रों की ज्वलंत समस्या और राज्य में सूखे की स्थिति पर व्यापक चर्चा नहीं होने देना यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता से, राज्य के छात्रों के बारे में उनसे कोई मतलब नहीं है और वह सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं
राजनीति करना, उनकी राजनीति जिंदा हो, उनके केंद्रीय नेतृत्व से जो वहां से निर्देश आता है और उसी के आलोक में ये यहाँ प्रदेश इकाई उस पर काम करती है। यानी कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अगर केंद्रीय नेतृत्व का कठपुतली कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति मैं नहीं मानता हूँ। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, झारखंड के इतिहास में पहली बार आंदोलनकारी विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंच गए। क्या लगता है अगर हेमंत सोरेन की सरकार और उनका प्रशासन संवेदनशील नहीं होती तो कोई भी आंदोलनकारी विधानसभा तक। देखिए, झारखंड कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छात्रों के मुद्दे पर अपनी बात रखी है और देखिए प्रशासन ने छात्र नेताओं के आरोप को खारिज कर दिया है। जो आरोप लगाया गया कि उन्हें हटाने के लिए प्रशासन की टीम आई थी। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि हमने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को कुछ खाने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि किसी को हिरासत में लेने के लिए कोई नहीं आया था। असल बात यह है कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वीडियो वायरल करने के लिए वहां पहुंच गए थे। जब प्रशासन वहां पहुंचा तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि हम लोगों को हिरासत में लेने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए, प्रशासन की तरफ से सफाई दी गई है कि जो आरोप प्रशासन पर लगाया गया कि वो छात्रों को हटाने के लिए गए थे, उन्हें बांटने के लिए गए थे, ये सच नहीं है, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक मुख्य उद्देश्य वो भी था, हम लोगों ने काफ़ी अनुरोध किया है और उनके मन में किसी तरह का कोई संशय है उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अनशन छोड़ दें ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव न पड़े। रद्द होती है तो सरकार की क्या टेक्निकलीज है, जहाँ सरकार फंसती है, क्या क्या लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत है जानने के लिए, तो उन्होंने सीजीएल के बच्चों को ऑफर दिया है कि आप अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ हमें भी थोड़ा समझाने का प्रयास करें कि सीजीएल किस प्रकार से दूसरी भर्ती प्रक्रिया हुई थी। उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीजन भी नहीं बता पाया कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी और छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। देर रात प्रशासन के धरना स्थल पर पहुंचने की खबर मिलने पर बाबूलाल मरांडी सुबह सुबह धरना स्थल पर पहुंच गए और छात्रों से सारी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। दोनों साथ में थे क्या? एसपी पहुंचे हैं और डीसी भी पहुंचे और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश करें, लड़कों को भी बांटने की कोशिश करें, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया कि वो लोग यही कह रहे थे कि भाई आप जेपीएससी का तो काम हो गया, आप सब लोगों को जरूरत क्या है, लेकिन वास्तव में जेपीएससी का कोई काम हुआ ही नहीं है। हुआ क्या काम है? वो कह रहे कि हमने एग्जाम रद्द कर दिया। तो एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी जैसे भी आई कि बच्चों की तो इतना ही मांग है। और देखिए, मामले की जानकारी मिलने पर बीजेपी के कुछ नेता भी रात करीब 1:30 बजे स्टेडियम पहुंचे और पुलिस के इस तरह के देर रात धरना स्थल पर आने को लेकर उन्होंने बयान दिया और इसे गलत बताया। छात्रों के बीच में डिवाइड कराना चाहते हैं कि जेपीएससी 14th वाले की बात सरकार मान ली है, आप लोग चले जाए, जेएसएससी वाले लोग यहां रहे। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं थी। वो बैक डोर से रात के अंधेरे में 12:30-1 बजे आना,
वो रात में जो सो रहे छात्रों को उठाना और स्ट्रीट लाइट को, पूरे उस इलाका की स्ट्रीट लाइट को बुझाना उनके मकसद में सही नहीं थी। ये उसी प्रकार की घटनाक्रम को दोहराना चाहते थे जिस प्रकार से विधानसभा गेट के सामने रात के अंधेरे होने का इंतजार किया, स्ट्रीट लाइट को बुझाया गया और छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा गया। कहना का चाहते हैं कि लोकतंत्र ने उनको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है। अगर जबरन जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर अगर उन छात्रों को उठाने का काम करती है तो यह सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने का काम। जेएमएम ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देर रात प्रशासन के आने पर जेएमएम ने कहा कि सरकार छात्रों के हित को लेकर सजग है। उनके आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस चुके हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने देर रात प्रशासन जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचा और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी की वजह से पुलिस सतर्क है। तो इस तरह की अगर सूचना मिलेगी तो प्रशासन तो जाएगा, देखेगा। हमें छात्रों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि छात्रों के आड़ में ही कोई बाहरी व्यक्ति घुसकर कुछ ऐसा कर बैठे जिससे असहज स्थिति उत्पन्न हो जाए सरकार की। तो छात्र महफूज रहें, सुरक्षित रहें और बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकें, दूसरे के बहकावे में ना आए। लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, जो यहाँ विपक्षी। रांची से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर बड़ी खबर रांची से आ रही है। जेपीएससी के पूर्व सदस्य से पूछताछ जारी है। जमाल अहमद से सीआईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। पूर्व सदस्य डॉक्टर अनीमा से भी पूछताछ आज की जा रही है। दोनों को सीआईडी ने समन भेजा था, जिसके बाद अब इनसे पूछताछ हो रही है। अब तक आपको बता दें कि इस मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी जेपीएससी के घोटाले से जुड़े हुए मामले में जारी है। जेपीएससी के पूर्व सदस्य जमाल अहमद से पूछताछ की जा रही है। पीएससी गड़बड़ी मामले को लेकर सीआईडी की जांच बदस्तूर जारी है और अब तक अगर बात की जाए तो 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं आज अगर पूछताछ की बात की जाए तो पूर्व सदस्य जमाल अहमद को सीआईडी मुख्यालय बुलाया गया है, जहां उनसे पूछताछ जो है वो फिलहाल सीआईडी के अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले में जो अब तक जानकारियाँ सामने आई है, अभय तिवारी के द्वारा जो दिया गया बयान था उसे लेकर ही सत्यापन जो है वो पूछताछ में की जाएगी। जाहिर तौर पर जो अभय तिवारी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें न सिर्फ पूर्व चेयरमैन एल खियांगते बल्कि अगर बात की जाए तो जेपीएससी सदस्यों को लेकर भी जो बयान है वो दिया गया है और कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग की बात जो है इन तमाम लोगों के साथ की जाने की बात अभय तिवारी के द्वारा की गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में ये भी चीज़ें सामने आई है कि कोचिंग संचालक और जो निदेशक हैं उन लोगों की भी मिली भगत होती थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभय तिवारी के द्वारा बयान दिया गया था और उस आधार पर अगर बात करें तो पूर्व जेपीएससी चेयरमैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं अब जो है पूछताछ का सिलसिला जो है वो जेपीएससी सदस्यों से किया जा रहा है और इसी कड़ी में जमाल अहमद जो हैं आज सीआईडी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। देखना होगा कि इस पूछताछ में किस तरह से चीज़ें जो हैं वो सामने आती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।